श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदवियों एवं विश्वास भी कथा सुधाओं भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री मदरामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 103 की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौपाई को श्रवण किया था। भगवान शिव का विवाह हो गया। बारात लेकर के वापस जब गए कैलाश पर्वत पर, अब इधर राजा हिमांचल अपने अतिथियों को विदा किया। विदा करने के उपरांत तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शिव जी और पार्वती जी गिरजा विविध प्रकार के भोग विलास करते हैं और कहने लगे कि महाराज वो जो है गणों सहित कैलाश पर बसते हैं, उनका नित्य नया विहार और जो है होता था। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो। तब 6 मुख वाले कुमार नामक पुत्र का जो है जन्म हुआ, जिसने तारकासुर को संग्राम में मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में खड्मुख के जन्म की कथा अनेक जगहों पर लिखी हुई, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। और जो है सारा संसार भगवान कार्तिकेय के जन्म की को जानता है। इसलिए तुलसीदास महाराज इसको बड़े संक्षिप्त में कथा सुनाते हैं। कहते करहीं विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेतो बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नीत नयऊ, अब यही विधि विपुलो काल चली गयऊ। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज करे विविध विध भोग विलासा। इस समय शिव जी की प्रवृत्ति मार्ग में ग्रहण किए हुए, जो विवाह किया है तो प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं, जिसमें से भगवान शिव इस समय प्रवृत्ति मार्ग को ग्रहण किए हुए। वही यहाँ कहते हैं कि जैसे महाराज प्रवृत्ति मार्ग वाले अनेक प्रकार का भोग विलास करते हैं, वैसे ही भगवान शिव जी करें विविध भोग विलासा। प्रवृत्ति वाले अपने गण समेत अपने घर में रहते हैं, वैसे शिव जी महाराज अपने गणों के सहित कैलाश पर्वत में रहते हैं। जैसे प्रवृत्ति वाले अपनी स्त्री के संग विहार करते हैं, वैसे हर गिरजा विहार नित नयऊ। और जो है इस प्रकार से प्रवृत्ति वाले पुत्र उत्पन्न करते हैं, वैसे ही महाराज भगवान शिव भी खटबंध कुमार को जन्म देते हैं। वे विवाह करते हैं, वैसे यहाँ हर गिरजा का विवाह हुआ। भाव हेतु तप नहीं करते, भोग विलास करते हैं, गण उनकी सेवा कर रहे हैं। निर्जन स्थान में नहीं रहते, वरन कैलाश दिव्य स्थान में रहते हैं। अब कहीं विचरते नहीं। गिरस्ती में उत्तरकांड महाराज 256 में शिव जी ने कहा है कि प्रिया के वियोग में मैं वैरागमान होकर के गिरवन आज अकेले विचरण करते। अब यहाँ प्रिया का संजोग होने पर उस दशा का त्याग कहा है। और भोग विलास की महाराज विस्तृत विधि और काम शास्त्र इसके लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ है। जिसने काम शास्त्र नहीं देखा उसे क्या मालूम। पशु की भांति संतति उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है, लेकिन भोग विलास अलग बात है। हर गिरजा विहार नित्य। पुराणों में लिखा है कि महादेव जी ने कई हजार वर्ष तक रात दिन भोग विलास किया। उसके बाद जो कार्तिकेय जी का जन्म।
ये भी विपुल काल चल गए, वो कहते हैं बहुत समय व्यतीत हो गया। बिहार में जब बहुत दिन बीत गए, कुछ जान नहीं पड़ा। शिव जी योग की अवधि है और भोग की भी अवधि है। कि महाराज श्रुतिपथ पारक, धर्म धुरंधर, गुणातीत और भोग पुरंदर। रघुनाथ जी के संबंध में कहा विपुल काल बीत गया पर बिहार से तृप्ति नहीं होती। तुलसीदास जी लिखते कि मन पछतई अवसर बीते। विनय पत्रिका में लिखते हैं कि बुझई न काम यज्ञ कह तुलसी, विषय भोग बहुघीते। इसे से नित्य वो कहा, जैसे घी पड़ने से अग्नि बढ़ती है, वैसे विषय भोग करने से कामाग्नि बढ़ती है। नित्य नव विवाह बिहार पर महाराज कालिदास जी कुमार संभव लिख डाले, परंतु ग्रंथकार ने इसे अंचित समझ करके दिग्दर्शन मात्र कर दिए। कह तब जान में खड़ कदन कुमारा, तारक यसुर समर जय हिमारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, खनमुख जन्म सकल जग जान। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहार। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रथम भोग विलास करना कहा, फिर गिरिजा संग विहार करना कह करके महाराज खटबदन का जन्म क्रम से सब जो है वर्णन किया। पंचमुख महादेव जी, एक मुख पार्वती जी, दोनों के संजोग से खटमत कुमार हुए। खटबदन नाम कुमार है। मुद्रा अलंकार से ये भी यहाँ बना दिया कि खटमुख की कला जन्म तारकासुर वध हेतु हुआ। इसी से खटबदन जन्म और तारकासुर का वध साथ ही कहा। आगे फिर जन्म और तारकासुर के वध का हाल कहते हैं कि ये दोनों बातें लोक में प्रसिद्ध, बहुत सारी कथाएं इनकी व्यापक हैं। इसलिए खटमुख का जन्म कई प्रकार से मुनियों ने कहा और सबका मत रखने के लिए उन्होंने कहा, इस प्रकार से कह दिया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, इन तीन ग्रंथों का प्रमाण वक्ता प्रायः देते हैं कि नाना पुराण कहते। तुलसीदास जी नाना पुराण निगमम सं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। ये तीनों जगत में प्रसिद्ध है तथा इन तीनों को महाराज खड़ानंद जन्म प्रसिद्ध है। इसी से यह जगत जानता है, अतएव पहले तीनों से प्रसिद्ध हो रहा है। अब ऐसा कहे मत्स्य पुराण में विस्तार से इसकी कथा है। भारत में तो कार्तिक वर्ष का एक पर्व कार्तिक। खटबदन कुमार महाराज, इनके 6 मुख से इनके खराना नाम पड़ा। जन्म की कथाएं वाल्मीकि रामायण जो है महाराज बालकांड, सर्ग 36 में मत्स्य पुराण, महाभारत वन पर्व, पद्म पुराण और जो है अनेक मिलते हैं। शिव पार्वती जी के भोग विलास करते हुए 100 या सहस्त्र वर्ष बीत गए, तब इनका जन्म हुआ। वाल्मीकि के मत्स्य दिव्य 100 वर्ष विहार हुआ। दृष्ट्वा च भगवानंदो मधुना मायोपचक्रमे, तस्य संक्रीडमानस्य महादेव सिद्धिमित, तिथिकंठ देवस्य दिव्यंबर शतम गतम। और कीर्तिकाओं ने महाराज इनको जो है कह रहे हैं स्कंद पुराण के काल, कीर्तिकाओं ने अग्नि द्वारा शंकर जी के वीर को धारण किया। इसलिए महाराज कीर्तिकाओं ने पार्वती जी को सरोवर का जल पीने से
को दिया और उनसे वचन ले लिया कि उनका पुत्र कीर्तिकाओं के नाम से कार्तिकेय प्रसिद्ध होगा, तब हम आपको देंगे अपना पुत्र, नहीं देंगे। उन्होंने पालन पोषण किया। तो कह रहे हैं महाराज ये प्रसिद्ध है कथा, कीर्तिका नक्षत्र में जन्म होने से इनका नाम कार्तिकेय स्वामी कार्तिक हुआ। तेज से उत्पन्न होने से गंगा जी और अग्नि के धारण करने में स्कंद, गांगे और अग्नित इनके नाम। इंद्र के सेना के सेनापति होकर के इन्होंने तारकासुर का महाराज चढ़ाई किया, इससे सेनानी भी कहलाते महाराज। देव ये जो है देवताओं के जो है महाराज ये विशेष जो है रक्षक हैं। तारकासुर ने गदा का प्रहार करके महाराज इनके वाहन को चोट महाराजा, और जो है देवताओं के सेनापति यही है। और जब महाराज वाहन और देवताओं को भयभीत देख कर के शक्ति लेकर के महाराज करके दौड़े उस पर, और उसके प्रहार से उनका हृदय विदीर्ण करके प्राण उनका खत्म हो गया। महाराज विनय प्रतिज्ञा में, विनय पीयूष में इसकी कथा विस्तार से लिखी गई है। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। पूरी बंद सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।